नाइन क्वेश्चन देखना बेटा ध्यान से। क्या दिया? ट्रायंगल PQR, PQR साइड PQ तो कट ऑफ किया आपने PL और QS। PL जितना PL है बेटा उतना नीचे से QS। इतना समझ आया? जितनी लाइन ऊपर उतनी नीचे। अब पढ़ो क्या बोल रहा है। LM ड्रॉ LM पैरेलल टू QR, LM पैरेलल टू QR। अगर ये लाइंस पैरेलल तो पैरेलल देखते ही BPD लगा दोगे। क्या मिलता? PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। MR से इज इट क्लियर? क्लियर? अब बेटा सभी पढ़ो। ड्रॉ ST पैरेलल टू PR, ST पैरेलल टू PR। अब सिर्फ ये देखना ट्रायंगल, बड़ी बड़ी ट्रायंगल और ये लाइन पैरेलल। अगर ये लाइंस पैरेलल, अगर ये दोनों वाइट लाइंस पैरेलल तो रेशियो किस किस की आएगी? QS अपॉन ST, QS अपॉन ST इज इक्वल टू QT अपॉन TR। इतना चेक करो, समझ आ गया? PL मुझे किसके इक्वल दिया? चेक करो किसके? QS की। PL को रखा मैंने QS, LQ को यहाँ पे लिखो LQ, LS प्लस QS। बेटा प्लीज ये चेक करना, समझ आ रही है? इतना क्लियर? अब आओ यहाँ पे QS को QS भी रखा आपने, नीचे SP देखो ध्यान से, SP को QS plus MS, LS, PL प्लस LS, PL प्लस LS। जब PL किसके इक्वल? QS। मैंने इसको QS ही रख दी यहीं पे। बेटा लेफ्ट में चेक करना, दोनों की सेम आ गई। QS LS प्लस QS, QS LS प्लस QS। अगर दोनों की लेफ्ट साइड सेम, दोनों की राइट साइड भी क्या होगी बेटा? सेम। तो यहां से क्या बना? PM अपॉन MR इज इक्वल टू QT अपॉन TR। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब यहाँ पे इसको डायग्राम में विजुलाइज करना, ये क्या है? दिखा रहा हूँ ध्यान से। PM अपॉन MR, PM अपॉन MR, QT अपॉन TR, QT अपॉन मींस ये लाइंस क्या आ गई आपस में? अगर ये रेशियो दोनों की सेम, इनकी रेशियो मींस ये लाइंस क्या होंगी? यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPD, कन्वर्स ऑफ BPD। सीधा लिखो बेटा MT पैरेलल टू PQ, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPD। क्लियर? समझ आया बेटा? आगे देखो ध्यान से। 10 क्वेश्चन हुआ? किसी का डाउट है? किसने ट्राई भी नहीं किया? नहीं किया ट्राई? इलावा क्वेश्चन देखो बेटा, ये हुआ? नहीं हुआ? अच्छा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? अगर यूजिंग PPD ना लिखा हो तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। यूजिंग PPD देखते हैं मुझे यूजिंग PPD ना लिखा हो तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। ऑपोजिट ट्रायंगल देके सिमिलर को करके आराम से आता है। बट इन्होंने बोल दिया यूजिंग PPD, तो
बेटा बीपीडी कैसे करेंगे यूज करके देखो कोऑर्डिनेट ले एबीसीडी सर ई बोलो ये तो विदाउट बीपीटी के बता दोगे कैसे करें? हाँ एबीसीडी कोऑर्डिनेट ला मुझे नहीं पता कौन सी किसके पैरेलल एक वैसे बना दिया आपको कोऑर्डिनेट क्या देखो बेटा डायगोनल इंटरसेक्ट एट को डायगोनल इंटरसेक्ट एट को ये ओपन करेगा आगे बढ़ो such that AO upon BO is equal to CO upon BO ये गिवन है बेटा इसको देखते हैं कहाँ यूज करेंगे अपना अब इन्होंने बीपीडी बोल दिया आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ ट्रायंगल में बीपीडी कब यूज होगी एक ट्रायंगल की रेशो दो ट्रायंगल बीपीडी कब लगेगी लाइन से पैरेलल रेशियो इक्वल होगी तो कन्वर्स बीपीडी लगेगी पैरेलल होगी लाइंस तो बीपीडी लगेगी तो यहाँ पे कोई लाइन किसी के पैरेलल मुझे क्या पता मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ट्रापेज़ में वो लाइंस मुझे पैरेलल प्रूव करनी है कन्वर्स मुझे यहाँ पे ये पैरेलल प्रूव करना है पता नहीं है मुझे पैरेलल है कि नहीं बेटा पैरेलल प्रूव करने के लिए तो कन्वर्स बीपीडी लगेगा वो बाद में देखेंगे तो बीपीडी कैसे लगाएंगे इट मींस कोई ना कोई पेयर पैरेलल होना चाहिए था पहले तो अगर कोई पेयर पैरेलल होना चाहिए था तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे क्या कंस्ट्रक्शन करोगे फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू यहाँ पे नहीं तो कुछ भी फ्रॉम O ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू आपके विश चाहे AB के पैरेलल लिखो चाहे CD के दोनों के लिए एक के मैंने सुबह यही करवाया था जो AB आपको AB करवा रहा हूँ इसमें सर ऐसा नहीं कर सकते पहले कन्वर्स में लो उसका जरूरत होना सीरीज में लेना पहले बीपीडी लेना फिर कन्वर्स लेना पहले कन्वर्स तो सीधे इसको प्रूव नहीं कर कन्वर्स नहीं आपने हाँ। बीपीडी नहीं बनेगा AB पैरेलल BC आएगा AB अब ये करो AB पैरेलल AB पैरेलल BC नहीं आएगा बीपीडी या तो कन्वर्स बीपीडी यूज कर बीपीडी यूज करना है मैंने बोला इसलिए ये देखो ना वो भी करवा कन्वर्स कैसे कन्वर्स मैं वो भी करवाऊंगा बेटा सुनो पहले एक बार क्लिक देखो मैं ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की ड्रॉ कंस्ट्रक्शन आई कीबोर्ड में क्या आएगा कोऑर्डिनेट आएगा और ये डाटा आएगा रूम में क्या आएगा CD पैरेलल में भी प्रूव करना कंस्ट्रक्शन क्या करोगे ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB फ्रॉम O which intersects CB at P क्लियर अब प्लीज देखना CAB ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल CAB बताओ बीपीडी कैसे लगेगी बेटा CO अपॉन EO ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमको लाइन पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी बिल्कुल CO अपॉन EO इक्वल टू CP अपॉन B क्लियर ये भी सही है बात CO अपॉन EO CP अपॉन B ये बताओ यूजिंग बीपीडी समझ आया बेटा ये बात समझ आ गई सबको पक्का अब अगर ये है क्या इसकी वैल्यू में जो मुझे गिवन है वहां से आ सकती है बिल्कुल CO बाई EO की वैल्यू में निकाल सकता हूं यहां से DO मैंने क्या किया EO को नीचे ले गया DO को ऊपर ले गया इस पर इंटरचेंज किया बेटा DO ऊपर गया DO अपॉन DO is equal to EO नीचे गया CO अपॉन EO ये गिवन में से मैंने वैल्यू ले ली मुझे कैसे डिसाइड किया मैंने कौन सा नहीं निकाला जो मुझे चाहिए क्या CO अपॉन EO CO तो है इसके नीचे EO चाहिए तो EO मैं नीचे ले जाता हूँ DO कितना जाएगा क्लियर CO अपॉन EO की वैल्यू आ गई DO अपॉन BO यहाँ पे पुट कर दो बेटा DO अपॉन BO is equal to CP अपॉन B कितना बताओ बेटा समझ आया ये गिवन था ये मैंने ट्रायंगल ली पैरेलल लेके OP पैरेलल टू AB लिया मैंने लग करके कंस्ट्रक्शन की बेटा यहाँ से ये आया अब इसको डायग्राम में विजुअलाइज करना थोड़ा सा है क्या ध्यान से देखो बेटा BO अपॉन BO BO अपॉन BO ये आया CP अपॉन BP
CP अपॉन PP। इट मींस बताओ कि भाई ये दोनों रेशियो इक्वल OP पैरेलल टू CD। यहां से आ गया OP पैरेलल टू DC ऐसे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ PPT। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोला था यूजिंग PPT एंड कन्वर्स ऑफ PPT दोनों यूज होगी। अब मैंने प्रूव कर दिया OP पैरेलल टू DC। OP पैरेलल टू AB था बेटा, OP आपका AB की पैरेलल था। OP आपने CD की पैरेलल प्रूव कर दिया। OP AB की पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन की थी, OP को आपने CD की पैरेलल प्रूव कर दिया। इट मींस इन दोनों से क्या आ जाएगा भाई, AB पैरेलल टू CD। If AB पैरेलल टू CD therefore it is trapezium। क्लियर? अब ये तो है यूजिंग PPT एंड कन्वर्स ऑफ PPT। सब ट्रेपेजियम के लिए भी तो प्रूव करना कोई भी होगा नहीं समझ। ऑपोजिट साइड्स किसने बोला ऑपोजिट साइड्स इक्वल? तो वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है तो सिर्फ ट्रेपेजियम। हमें ट्रेपेजियम बोला है, टाइप तो आप आगे आई ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा? अब अगर यहाँ पे हम ये PPT यूज ना करें तब ये क्वेश्चन कैसे करें? तो वो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान से सुनिए। यस को जो अगले वीडियो में कराऊं। वैसे आना चाहिए आपको A B C D ये O पॉइंट। बच्चे आपने ये दो ट्रायंगल्स ली, ये एंगल इक्वल क्यों? अब देखो आपको गिवन क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। चेक करिए गिवन है बेटा। अगर ये आपको गिवन, मैं BO को ऊपर लेके आ सकता हूँ, CO को नीचे लेके आ सकता हूँ। क्या बनेगा बेटा? AO BO OB, CO को मैं नीचे लेके आ, CO ये OB। ये इंटरचेंज करके आपको पता क्यों किया लेटर से बना। अच्छा इसको चेक करना AOB और COB क्या ट्रायंगल है यहाँ पे कोई? AOB COD और इनके बीच में एंगल 1 इक्वल टू 2 आ गया आपके पास वर्टिकल प्रोजेक्ट। तो दो साइड्स की रेशियो तो उनके मिडिल वाला एंगल इक्वल AO और BO के बीच वाला एंगल, AO और BO के बीच वाला एंगल, CO और BO के बीच वाला एंगल ये इक्वल आ गया। तो दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई। इट मींस ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय SES। क्लियर? पहले मैंने यही किया था जब मैंने पूरा पढ़ा नहीं था क्वेश्चन से, तो ये देखो ये देखो ये मैंने रीडिंग किया तो मैंने ऐसे किया था। ये समझ आया? अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर तो प्लीज बताओगे AOB में COD में एंगल A किसके इक्वल होगा? ये तो सबको पता ही है, पता ना ये। अब ये एंगल कौन से बन गया बेटा? नाउ यू राइट दे फॉर्म अल्टरनेट पेयर। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल when lines will meet। यहां पे लिखोगे they form alternate pair therefore AB parallel to CD। क्लियर? ये आ गया विदाउट यूजिंग PPT। सर लेकिन फिर ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो नॉन पैरेलल है, वरना ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी हो सकता है। आपने ये डायग्राम की बोली आपका ये बन गया ना इसके पैरेलल। अब यहां पे लिख के आओगे बेटा अगर ये इसके इक्वल है तो AB ही CD के पैरेलल बनेगा जो आपने ट्रायंगल्स ये भी लिए। क्लियर? इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो सर। हां जी क्वेश्चन। हां जी तो आज क्वेश्चन देखो बेटा, ये हुआ किसी का? दोनों बात हो गई, दोनों बात हो गई। कोई वजह नहीं यही होगा इसमें इधर किया था भाई, किया टाइम तक मुझे मैंने करवाई थी नहीं देखो इससे क्या किया A B C
इसमें एक चीज समझाने वाली है, मेरे ध्यान से सुनो भी। कुछ पेपर ध्यान से सारा कुछ देखो जिनका हो गया वो भी। ABC and AD ट्रायंगल सिमिलर दिए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो मुझे बताओगे गिवन एंगल कॉमन, गिवन एंगल आपका क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर तो इक्वली आने, तो DE पैरेलल तो BC बन जाएगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो DE पैरेलल तो BC बन जाएगा बेटा, ये लिखना जरूरी है, पैरेलल आ जाएगा। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो बनाना क्या है बेटा, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD is equal to BC अपॉन DE, AC upon AD, AC अपॉन AD। तो पैरेलल क्यों नहीं है? और ये B और D बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये समझ आया। अब इनमें से जो वैल्यू पता रख दो बेटा, AE और EC, AE अपॉन EC ये 4/7, तो बेटा AE आ गया 4, AC कितना आ गया बेटा 11/, कितना क्लियर। BC आपको फाइंड करना है, BE 6.6, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई पहला बात आराम से, पहला बात होगी 18.15 ये कितनी आ गई BC 18.15, 18.15, ठीक है बेटा, इतना बिल्कुल इजी पहला बात। वेरी डियर। अब ये बेटा डिवाइड करके मल्टीप्लाई तो आप खुद करोगे, मैं नहीं जानता। अब आगे देखो, अब आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ x be the length of perpendicular from A to DE, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ कितनी है इसकी परपेंडिकुलर की, ये पॉइंट पे दे दिया 3, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x है बेटा। आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC, A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा, A से ये क्यों पॉइंट, A क्यों फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, x के फॉर्म में आया। ध्यान से सोच के आंसर देना, AC और AQ क्या सेम लाइन में होंगे हमेशा? यहाँ पे तो सेम है कि BC और DE पैरेलल सर ये एटीट्यूड है, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है इसलिए ये एक लाइन के ऊपर है। सर वैसे भी 90 अगर ये पैरेलल ना होता तो 99 तो देखना बेटा फिर कैसे होता। अगर ये पैरेलल नहीं है, एक लाइन ऐसे है नहीं, एक परपेंडिकुलर तो ऐसे आएगा इसके ऊपर, एक परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। अब दोनों लाइंस लगभग हो जाएगी बेटा, इसलिए मैंने बोला था DE पैरेलल तो BC लिखना बेटा, समझ आ गई। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर ऐसे ही आएंगे लगभग, इस परपेंडिकुलर इसके ऊपर यहाँ से तो लगभग हो गया बेटा, ये हो गया तो फिर अलग टेक्निक होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, ये छोटे ट्रायंगल ले बेटा, ABE बड़े ट्रायंगल AQC, ABE AQC, तो बताओगे बच्चे ABE ट्रायंगल सिमिलर टू AQC कैसे याद आएगा ये? मेरे ख्याल से सबको पता है, A कॉमन ये कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहा है, ये डायग्राम को देखते दिमाग में आए A कॉमन A कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा AP अपॉन AQ is equal to PE upon QC is equal to AE upon QC। क्लियर? ये समझ आ रहा है सबको कितना? AP की वैल्यू x, AQ आपको फाइंड करना है, PE नहीं पता है 9 कहना छोड़ दो इसको, AE 4, AC 11, बेटा AQ की वैल्यू आ जाएगी 11x/4, AQ will be 11x/4, दिस विल बी योर, समझ आ गया? पता लग गया बेटा सबको? आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 13 14 बहुत इजी है, आपने ट्राई किया तो आराम से हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन देखो,
बताओ बेटा क्या करें 15 क्वेश्चन में। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन। अब तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल दिए हुए ABC, यहाँ पे एंगल देखो। पहला पार्ट क्या दिया BED BDE, ये वाला एंगल दिखा, ये वाला मार्क भी किया हुआ है, ये एंगल D और ये एंगल D, ये इनको दिया हुआ बच्चे आपको, ठीक है। आगे E divides BC into ratio 1, E divides BC into ratio 1, ये केवल बेटा अब आपका ये रेशियो है, रेशियो की दैट मींस ट्रायंगल सिमिलर होगी, कोई ट्रायंगल किसी का सिमिलर नहीं बनेगी यहाँ पे, चेक करके देखना, क्योंकि यहाँ पे ये दो एंगल इक्वल, सिर्फ ये एंगल इसके बॉडी का अपोजिट बढ़ रहा है, बाकी कोई भी एंगल सिमिलर नहीं आ रहा, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से समझो, चलो दो एंगल से आते हैं बेटा सिर्फ यही है ना, ये एंगल इक्वल, सिर्फ ये एंगल इक्वल है, और कोई दो एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आने चाहिए ना, वो नहीं है। तो ये रेशियो दी हुई है, इट मींस मैं अगर मुझे यहाँ पे बीपीटी लगानी है तो लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैंने लाइन पैरेलल ऐसे की ड्रॉ इसकी, क्या ये 2:1 में यूज कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। दूसरा वे क्या पैरेलल बनाने का, B से पैरेलल, D से पैरेलल, ये वाला ये इसके पैरेलल, D से। क्या 2:1 में यूज कर पाऊंगा नहीं होगा। और क्या, यहां से देखो ध्यान से, P पॉइंट ले लो, इसके पैरेलल ड्रॉ करो, क्या ये पैरेलल अगर इसके है ये 2 1, क्या मैं इसको आगे नहीं यूज कर पाऊंगा, बिल्कुल। चेक करो, तो यहां पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे बेटा, ड्रॉ अ लाइन CP पैरेलल टू DE, इतनी बात तो बेटा समझ आई सबको। फिर अगर E से AC के पैरेलल बना ले, E से AC के पैरेलल, फिर हम यूज कर सकते हैं। हाँ हो सकते हैं ऐसे। पर ये देखो ना, उसमें तो मुझे ये यूज करना है 2:1, तो ये 2:1 बन गया। अब ट्रायंगल देखना बेटा ध्यान से इधर, ये ट्रायंगल, तो C को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हाँ C को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ना ना बस यहाँ से मैंने इसका लाइन ड्रॉ किया बस पैरेलल। तो प्लीज देखना ट्रायंगल PBC, ये लाइन पैरेलल, तो बीपीटी क्या कह रही है भाई, BE अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DP, ये कितना आ गया 2:1, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, समझ आया ना पक्का। अब बेटा ये लाइन इसके पैरेलल मैंने 2:1 यूज कर दी, क्या और कोई लाइंस पैरेलल दिख रही है आपको, ADF में देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ADF, PC पैरेलल टू EF, देखो बेटा ध्यान से, PC पैरेलल टू EF, वेरी गुड, समझ आया ये लाइन पैरेलल दिख रही है बेटा, देखो अब दिखाओ, ये ट्रायंगल और ये इसके पैरेलल, तो क्या बनेगा बीपीटी से बेटा, अब इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाओ, AP अपॉन PD, AP अपॉन PD किसके इक्वल, AC/C है। अब मेरे दिमाग में क्यों आया, मैंने ऐसे क्यों ये ट्रायंगल्स, बेटा आपको चेक करना पड़ेगा, जो आपको प्रूव करना है ना वहां पे चेक करो आप, कुछ गिवन पार्ट भी आ रहा था, AB देखो AD आ रहा, CF आ रहा, तो CF यहीं से नहीं बनेगा, क्लियर। चलो अब हमको तो पता लग गया, मतलब अगर बोर्ड में कोई ऐसी अलग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से पता लगेगा। आज तक का प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस ही करो। हाँ जी प्लीज देखो ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, AB
क्या मुझे एपी की वैल्यू कुछ पता है कोई? देखो देखो ये भी पता कुछ एपी एज इट इज सेम। पीडी की वैल्यू पता है मुझे, ध्यान से सोच के बताना पीडी की वैल्यू। ये पीडी वैल्यू यहाँ से पीडी कितना आ जाएगा? पीडी पर पीडी बाई 2। ये समझ आया? पीडी ऊपर 2 नीचे, तो पीडी इज इक्वल टू पीडी बाई 2। मैंने यहाँ पे पीडी को रखी बेटा, पीडी बाई 2, 2 ऊपर ले जाओ तो पीडी बाई 2 रखा, 2 ऊपर गया, इज इक्वल टू AC इनटू CO। पर बाई पीडी की C। वैल्यू बांधनी थी सर वहाँ पे, हाँ जी, पीडी की वैल्यू बांध। पीडी बेटा रेशियो है, वैल्यू नहीं है उसकी, रेशियो है। अच्छा देखना क्या क्या आपको यहाँ पे चाहिए, 2AP, 2AP, BD, AC और CO। सर हाँ जी, आपने रेशियो में पुट की एक तो इसको कैसे अब बोलो एपी अपॉन बांधने से घटकर AC इक्वल CF को लिख सकते हो। वो ऊपर बोलो जो 1x होगा ना, वो रेशियो दी हुई ये रेशियो है बेटा, ये 1/2 है, तो ये x ये 2x पूरा 3x कॉम्बिनेशन को देखो। अच्छा AP और PD, एक मिनट ये देखो आप डायग्राम, प्लीज एक डायग्राम देखना पड़ेगा थोड़ा सा। AF आराम से देखना, AF कहाँ से आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। AF मेरा कहाँ से आएगा, सोचो ध्यान से। AC और AF और CF, AF भी चाहिए CF भी चाहिए, वहाँ पे प्लस तो बेटा ये देखो ध्यान से, इधर नहीं कहा CF, ये रहा वहाँ पे प्लस CF, तो AC में मुझे CF ऐड करना पड़ेगा, AC में CF ऐड करूं तभी AF बनेगा। अब AC में CF कब ऐड होगा, +1। जब दोनों साइड +1। ये इंपॉर्टेंट सब बेटा दिमाग में बहुत कम आता है, दिमाग में कैसे आ गया ये सर, AC और CF तो बन गया, CF तो बन गया, AC नहीं आ रहा, AC में यहाँ पे AF लिखना पड़ेगा जो प्रूव करना है। सभी को AF कैसे बनेगा बेटा, इन दोनों को ऐड करना था, AF हो जाए, ऐड कब होंगे दोनों दोनों प्लस में करो बेटा ऐड, PD नीचे ऊपर PD प्लस AP, AD PD प्लस AP इट विल बी AD। सर क्यों यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, AF अपॉन C। अब आप चेक करो जो जो आपको आंसर में चाहिए, ये आंसर में चाहिए CF बिल्कुल, AF ये आंसर में बिल्कुल, AD भी चाहिए बिल्कुल, PD को 1/2 PD नहीं चाहिए, PD खत्म करो, DB by PD को मुझे पता है BD by 2, PD को यहाँ पे पुट करो बेटा AD, PD को मैंने पुट की DB by 2 को चला गया, इज इक्वल टू AF अपॉन CF। इतना देखो ये समझ आया, पहले मैंने छोटे ट्रायंगल लिए यहाँ से, ये 2 रेशियो डायरेक्ट देख रहा है मेन से। अब ये ट्रायंगल ये लाइंस पैरेलल, इनकी रेशियो इक्वल। अब रेशियो इक्वल देखने के बाद मैंने देखा, मैंने जो प्रूव करना वो आ भी आ गई, CF बन गया, AC नहीं आ रहा, AC की जगह मुझे AF चाहिए बेटा, तो मुझे इसको प्लस और करना पड़ेगा। ये इसको लैम्ब्डा सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ेगा? दोबारा बताओ। मैंने 3 बार तो बोल दिया, सुन लिया। CF ये रेशियो और ये रेशियो, AC और CF है, मुझे क्या चाहिए, AF चाहिए। कब आएगा ये इन दोनों से, इन दोनों को जब ऐड करूं तभी बनेगा ये बेटा। बेटा AF बनाने के लिए मुझे +1 करूं तभी ये पूरा ऐड होगा ना, इतना क्लियर। अब तीनों आपको आंसर में चाहिए, इनको खत्म नहीं करना, ये नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू करनी 2AD अपॉन, बेटा डायग्राम में देखना प्लीज, BD किसके इक्वल, BD किसके इक्वल, BE के। क्यों, दोनों एंगल्स क्वेश्चन में गिवन चेक करो, ये स्टार्टिंग वाले ये दोनों एंगल इक्वल, तो दोनों साइड इक्वल, ये वाली तो BD, तो मैं BE रख दूं बेटा। चेक करो, प्रूव हो चुका आपका आंसर, बहुत सिंपल का आंसर समझ आया। पूरी एक्सेस से डिफरेंट क्वेश्चन यही है, क्लियर।
अब आगे देखो, रुक जाओ अभी। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, 6 क्वेश्चन है बी एक्सरसाइज का। देखो क्या था, एंगुलर पॉइंट्स वाला 6 क्वेश्चन है ना। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर, the ratio of their corresponding sides is equal to ratio of their corresponding medians। वो तो एक था ए में था शायद 6 या कौन सा था देखो 25th क्वेश्चन। हमारा देखो बेटा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर, तो बेटा यहां से क्या चलता है आपके पास, AB अपॉन PQ, PC अपॉन QR, AC अपॉन PR। ये तो पता ही सबको, साइड्स की रेशियो। हमने क्या प्रूव किया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, उनके साइड्स की रेशियो इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग AD अपॉन PM। याद आया क्या था, ये AD और PM क्या है बेटा मेरे, मीडियंस। तो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल लेके आराम से करते थे, याद आ गया। अब मैंने उस टाइम एक बात और बोली थी आपको बेटा, द रेशियो ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू मीडियंस की रेशियो, एल्टीट्यूड्स की रेशियो, पेरीमीटर्स की रेशियो। तीनों साइड्स की रेशियो, एल्टीट्यूड की रेशियो भी आएगी, पेरीमीटर की रेशियो भी आएगी, मीडियन की रेशियो भी आएगी। आपको क्वेश्चन मीडियन वाला मैंने उसे करवा दिया था, आज करवाता हूं एल्टीट्यूड वाला। अब मैंने ये मीडियन नहीं बनाया, मैंने ये बनाया एल्टीट्यूड, या एल्टीट्यूड मान लो, एल्टीट्यूड है। अब ये बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है कर भी जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो भी करेगा, मुझे नहीं पता। आपने अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे ब्लॉक ट्रायंगल की जरूरत, ध्यान से देखना इधर, ABD और PQM, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी, बहुत इजी, बताओ कैसे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR आपको गिवन है, तो एक में एंगुलर है या नहीं? आप बताओ। नहीं क्वेश्चन अरे सिमिलर गिवन है, नहीं है तो ये गिवन है एंगल B is equal to angle Q। एंगल B is equal to angle 1 equal to 2। बिल्कुल इजी, 1 equal to 2 क्या कहते हैं क्वेश्चन तो बताते हैं बेटा। मैंने ये कहा था ABD और PQM सिमिलर होंगे कि नहीं, कैसे होंगे सिमिलर, तो B equal to Q, B equal to Q क्यों है बेटा, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर, 1 equal to Q है 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल यहाँ पे, दो एंगल यहाँ पे इक्वल, इट मींस ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएगा बच्चे, PQM बाय एंगल सिमिलरिटी। इतना बताओ बेटा, समझ आ गई? क्या कर लो, किसी को भी डाउट है? अगर ट्रायंगल सिमिलर बताओगे इसके बाद, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये क्या लिख दिया, सीधा मिडिल वाला नहीं लिखा मैंने, सीधा फर्स्ट और लास्ट लेटर पे आ गया, वीडियो पे PM नहीं लिखा, जो लिख दिया AD अपॉन PM। यहां से विजुअलाइज करो ध्यान से, ये क्या चीज है, एल्टीट्यूड और साइड पर साइड्स की रेशियो किसकी इक्वल आ गई, एल्टीट्यूड्स की, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। हो गया प्रूफ। एक साइड की करते तो बेटा तीनों साइड तो आपस में इक्वल ही है, ये भी हो गया। तो आपका ये अलग क्वेश्चन हो गया, समझ आ गई बात। वहां पे मीडियंस की जगह पर एल्टीट्यूड लिखा है तो बिल्कुल ऐसे करना, क्लियर? अब मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करा, अभी हाथ आ जाएगा, ये थ्योरम करते हैं, अभी उसका पार्ट है।
अब देखो सर पहले पेरीमीटर का भी बता दो। पेरीमीटर का क्वेश्चन आएगा 7 0 6 का करवाओ उसमें ऐसे क्या है बेटा सुनना प्लीज। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है BXA की सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी BPD। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम और आ गया। थ्योरम का स्पेशल नेम नहीं है कोई स्मॉल में, पूरे थ्योरम में स्टेटमेंट पढ़ो सुनो क्या है, सुन लो ध्यान से क्या है। Two triangles are similar. If two triangles are similar, then the ratio of their areas, is equal to square of the ratio of the corresponding sides. लिख रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to area of ratio of two similar triangles. Area of ratio of two similar triangles is equal to square of ratio of the corresponding sides. AB upon BQ का square होगा या फिर BC upon QR का square होगा या फिर AC upon PR का square। तो ये इन तीनों का इक्वल होगा हमेशा। कब? कंडीशन सुन लो दोबारा से। दो चीजें याद रखनी है आपने यहाँ पे। पहली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ना बेटा तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। एक प्रॉपर्टी और आगे वो बताऊंगा, वो भी एरिया वाली है। तो बेटा एरिया में ध्यान रखना है। अगर आपने ये थ्योरम लगानी है तो पहली कंडीशन क्या दोनों के लिए? ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए। प्लीज बार बार कह रहा हूं ये गलती मत करना। मैं भी कराऊंगा बेटा तुमको। द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया की रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये तीनों साइड्स आपस में रेशियो इक्वल होती है। ये सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल सिमिलर तो ये तीनों तो रेशियो इक्वल आएंगे। अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ पूरा डिटेल में पेपर में कम आता है, बट इसका कुछ पार्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 2 मिनट से पहले प्रूफ हो जाएगा इस पेपर इजी। अच्छा थ्योरम इतने ही बस मतलब बहुत अच्छी तरह ठीक है। अब आपने अगर प्रूफ देखोगे पेपर में बुक में क्या होगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ABC का, फिर PQR का, फिर डिवाइड करेंगे। मैं सीधा डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ध्यान से सोच के बनाना क्या होगा? हाफ इनटू AD हाफ इनटू AD इनटू BC। हाफ इनटू बेस क्या होगा ABC का? BC। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? फिर आपने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को, दोनों को डिवाइड कर दिया। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ये बताना होगा बेटा क्या आएगा? डायगोनल से बता। हाफ इनटू QR क्लियर, बिल्कुल सिंपल। ये कट गया बेटा, ये कट गया। BC अपॉन QR, BC अपॉन QR किसके इक्वल? तीनों में इक्वल है वैसे तो। मैं AC by PR भी रख सकता हूँ, AB by BQ भी रख सकता हूँ, मैं AB by BQ रखता हूँ। ये मैंने रखा इसको AB अपॉन BQ। क्लियर? अब ध्यान से देखो बेटा, AD अपॉन PM किसके इक्वल? ये रखा AB अपॉन PQ, AB अपॉन BQ, AB अपॉन PQ। तो बेटा AB अपॉन PQ का क्या बन गया? ये स्फीयर। सर हमें पता कैसे लगता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पे होगा सभी एल्टीट्यूड का रेशियो सभी साइड्स के रेशियो हमेशा सभी का सभी पे या मान लो यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है जैसे AC by PR divided is equal to AD by बिल्कुल वो भी इक्वल है। हाँ जी बेटा ये स्क्वायर हो गई। तो ये थ्योरम नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन में लिया। थ्योरम का पार्ट था इसलिए करवाया है। क्वेश्चन जो है वही मसा करते हो, एक्स्ट्रा आंसर करते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? थ्योरम का प्रूफ समझ आ गया। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी। पानी पियो 2 मिनट से पहले
जल्दी जल्दी आता बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहला पार्ट हर बच्चे को आता है। ये डायग्राम देखा पैरेलल लाइंस Common, AD corresponding. ABC सिमिलर कैसे A कॉमन B और D कोरस्पोंडिंग। पहला पार्ट तो आपने कितने बार कर लिया? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी आ रहा है वैसे तो। इसको पीडीएफ में चाहिए? नहीं सर, थर्ड एक्सेस पीडीएफ में तो नहीं चाहिए ना? दे दो। इसके ऊपर ही कर देते हैं। थोड़े से के ऊपर ही कर दो 5 चलो देखो बेटा ध्यान से देखो प्लीज। हाँ जी ओके ए बी सी बेटा थर्ड सेकंड पार्ट में बहुत इजी आपने किया हुआ ये किया हुआ बेटा आपने। एडी अपन बीडी बताना कितना है यहाँ से 1/2 वेरी गुड। AD अपॉन BD will be 1:2 बेटा ये लाइन से पैरेलल ट्रायंगल सिमिलर आगे वाला बात। सेकंड में आपको BC और DE के बीच में रिलेशन चाहिए। ये एक पहले पता है कितना है तो बेटा ये ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल की साइड एक बड़े ट्रायंगल की साइड तो बताओ क्या बन जाएगा बेटा AD अपॉन AB ऊपर से लिख दो आप AD अपॉन AB is equal to DE upon BC। ये तो बताना कैसे आ जाएगा? पहले एक्सरसाइज में यही तो किए ट्रायंगल सिमिलर साइड्स के रेशियो इक्वल। बेटा AD डायमेंशन बनाना कितना 1 AB 3 DE आपको फाइंड करना बेटा BC 4.5 तो बेटा DE आपका यहां से आ गया 1.5 सेंटीमीटर आराम से। क्लियर? थर्ड पार्ट इससे भी इजी सीधा टर्म बनाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटा ADE ABC पर चेक करो सिमिलर है। पहले चेक करना मत भूलना भाई क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये पहला पार्ट तो यही था। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो ऑफ द साइड्स AD अपॉन AB का स्क्वायर 1/9 AD अपॉन AB का स्क्वायर। आप DE अपॉन BC का स्क्वायर भी लिख सकते हो AE और AC का स्क्वायर भी लिख सकते हो। जो गिवन होगा उसका स्क्वायर लिखोगे आप। AD कितना 1 AB 3 का स्क्वायर your answer will be 1/9। क्लियर? सर उस ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड मतलब साइड देखनी होती है। हाँ ट्रायंगल। अब बेटा इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या कह रही है? अगर इसका एरिया K यूनिट्स पूरी ट्रायंगल कितना 90 तो नीचे वाले कितना आ जाएगा 80। सेकंड पार्ट में देखो इसका एरिया ऑफ ADE है K ट्रापेजियम का रेशियो कितनी आ गई 1/8। K लेना है तो नाम आप करेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि रेशियो को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो आप रेशियो के अंदर। ये 1 पूरा 9 तो अंदर वाला कितना बचा 8 तो 1/9 माइनस 1 लिखोगे 1/8 विल बी योर आंसर। समझ आया ये? K लेके करना आपकी विश तो डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो रेशियो। क्लियर? सर जी क्वेश्चन बेटा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 AD ABC का 9 बड़ी वाली ट्रायंगल का 9 है छोटी वाली का 1 है तो इसका कितना बचेगा ये 1 है पूरा 9 है नीचे कितना बचा है 8 बस 1/8। आगे देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी करेक्ट टर्म लगानी है भाई ABC अपॉन DEF सिमिलर है। एरिया की रेशियो दोनों के एरिया दी हुई है एक वैल्यू दी है BC आ जाएगा करेक्ट लगानी है। ये देखो ये भी वैसे में करेक्ट ही है पर फिर भी देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अच्छा सिमिलर दोनों करने की जरूरत है मुझे
लाइन पैरेलल दी है तो छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से मिलेगा डायरेक्ट। आपको प्रूव करके आना है पेपर में ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके स्क्वायर के इक्वल आएगा, ध्यान से बनाना DE अपॉन BC का स्क्वायर लिखेंगे आप। 16/64 ये समझ आ गया D अपॉन BC क्यों लिया, D ऊपर आपको पता ही नहीं वैल्यू, तो DE बटा 4 अपॉन 8 16 ये 1/4 आ गया स्क्वायर करके। ADE का एरिया 25 बेटा ABC का एरिया कितना आ गया, कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 1/4 लग गया। 4/8 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/2। आगे बेटा बिल्कुल इजी सेम, ये वर्टिकल ऑपोजिट, दूसरा क्या आएगा, अरे हर बच्चा करती है अल्टरनेट कब लगाते हैं, ये बताओ पैरेलल दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया, वैसे पैरेलल होगी बट गिवन नहीं है पैरेलल डायरेक्टली। ये 90 ये वर्टिकल ऑपोजिट, दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो बेटा एरिया की रेशियो लगा देना, एरिया गिवन है, दो साइड्स पता है, देखो चार ही चीजें आती हैं, दो एरिया दो साइड्स, एरिया की दोनों ट्रायंगल्स का एरिया और दो साइड्स। आपको एक ट्रायंगल का एरिया गिवन है, दो साइड्स पता है, तो तीसरे का चौथे का एरिया आ जाएगा, चौथा पैरामीटर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा क्या है, मैं ज्यादा पास नहीं करा रहा। 5th क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या है, ABC is a right angle triangle at A। ABC is a right angle triangle at A। आपको दो डायग्राम के बोला वो दिमाग में छपते नहीं आपके, एक तो ये वाला एक ये वाला और एक ये परपेंडिकुलर वाला, बताया था ना आपको। पढ़ो बेटा क्या बोलो, BC will be 13, ये 13 दिया हुआ बच्चे, AC will be 5, the ratio of area of ABC, area of triangle ABC upon triangle DAC। अब बेटा ये लेटर सही है कि नहीं मुझे कैसे पता, ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी। और वैसे भी एरिया की रेशियो निकालने के लिए पहले एरिया की सिमिलर ट्रायंगल करनी पड़ेगी, तो ये आपको शर्म लगेगी जितना आपने अब तक पढ़ा है, बस तो आगे होगी बनती है बुक में लग जाएगा। अब बेटा ABC और DAC चेक करना डायग्राम में अंदर, ABC और DAC। अरे यार ये तो आपको करवाया था, C कॉमन, ये 90 बड़ी मिली है, एक 90 आ गया, एक कॉमन आ गया, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल का नेम देखना ध्यान से क्या है, CDA, CDA इसके सिमिलर, C वाले के C के D90 छोटे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में 90 कौन सा, बड़े ट्रायंगल में 90 कौन सा, A, तो CAB कितना दिया। अब आप चेक करो ये लेटर सही नहीं है कि नहीं, A की कोरस्पोंडिंग D, A की कोरस्पोंडिंग D बिल्कुल सही, B की कोरस्पोंडिंग C, B की कोरस्पोंडिंग A, B की कोरस्पोंडिंग A, C की कोरस्पोंडिंग C, C की बिल्कुल सही। आपको चेक भी करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, इन्होंने नेम आगे पीछे लिखा हो सकता है यहाँ पे। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC, ADC, CAD एक ही बात है। अगर मैच ना करे सब तो आप चेंज करो उसको, आप चेंज करो अगर मैच ना करें तो, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग DAC का एरिया, ACD का एरिया, CAD का एरिया एक ही बात है, पर आपने अगर इसके अकॉर्डिंग रेशियो ले ली तो आपको पता हो जाएगा। इतनी बात लिया तो बेटा अपने ट्रायंगल सिमिलर रेशियो किसके इक्वल, BC अपॉन AC का स्क्वायर। BC कितना बेटा डायरेक्ट गिवन आपको 13, AC 5, बेटा डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 169 अपॉन 25, 169 बोलो 90 करो। क्लियर, समझ आया बेटा। अब देखना आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब आपका पैरामीटर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बनाया था ये आज
साइड्स की रेशियो किसकी रेशियो के इक्वल, पेरीमीटर्स की रेशियो के इक्वल। पहले इसका प्रूफ करवा लो कैसे। एक चीज पूछनी है अगर ट्रायंगल सिमिलर तभी होगा ऐसे पूछना चाहिए। सर पेरीमीटर पूरे ट्रायंगल का पूरी ट्रायंगल का होता है पेरीमीटर, एक ट्रायंगल का होगा मतलब कि जो साइड्स की उनकी रेशियो होगी वही पेरीमीटर ही होगी। बिल्कुल बता रहा हूं। टी क्यू आर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन आपको AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC पेरीमीटर ऑफ PQR भी होगा। ये प्रूव करना आपको। मुझे नहीं पता मैंने इसकी वैल्यू ले ली की। तीनों रेशियोज इक्वल आपस में लगा से इट इज इक्वल टू K। हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ ABC पेरीमीटर ऑफ PQR। अच्छा ABC पेरीमीटर होगा क्या बता दो डायग्राम से। AB प्लस BC प्लस CA PQR का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? PQ प्लस QR प्लस PR। बेटा AB की वैल्यू ऊपर से देख के बताओगे क्या आएगी? E into PQ AB की वैल्यू K into PQ आगे देखना बेटा एक कॉमन यहाँ पे K P Q आगे देखना BC की वैल्यू K Q R CA की वैल्यू K P R मैंने K कॉमन लिया सबसे से नीचे P Q Q R P R कट गया। K की वैल्यू क्या आ गई? पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ PQ तो K की वैल्यू आप रख दो पेरीमीटर ऑफ ABC upon perimeter of means ratio of their sides is equal to ratio of their corresponding perimeters। clear? अब आपको पढ़ो बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है। पेरीमीटर 30 दिए, एक 34 दिए। बेटा मार्क्स को डिपेंड करता है, अगर ये मानिए 2 मार्क्स का है तो सीधा कर सकते हो। 3 मार्क्स एमसीक्यू में दिया है, फिर एमसीक्यू में या 3 या 4 का है तो आप प्रूव करके दिखाना। ठीक है, अब सुनना बेटा पेरीमीटर ABC PQ गिवन है। एक साइड गिवन आपको कोई भी तो दूसरी की साइड पूछिए कोई भी PQ गिवन आता है कि साइड करेक्ट लगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इस साइड का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कोशिश करोगे आप? सो भी एक रहा लास्ट क्वेश्चन बराबर ही होगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? ABCD is a parallelogram. P is a point such that BP upon PC is 1:2. ये 1 ये 2 ठीक है। अगर क्वेश्चन ओरली करना तो 2 मिनट लगता है क्वेश्चन करा दो अर्ली करो अर्ली। हां जल्दी जाना ना चलो। अच्छा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे, बहुत इजीली सिमिलर होंगे बेटा। एक वर्टिकल एक वर्टिकल ऑपोजिट एक ऑपोजिट ये तो देख के समझ आ जाएगा कि गुस्सा कर देते हैं यार। P P Q ट्रायंगल P P Q सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएगा बेटा? PCD PCD बाय एंगल सिमिलरिटी। अब मैं वैसे ट्रायंगल में लिखूं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट विजुअलाइज करो थोड़ा सा ये 1/2 तो बेटा ये भी कितना होगा 1/2 होगा पक्का। इस छोटे से एंगल का एरिया आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तो डायरेक्ट इसका एरिया आ गया 40 बचे 20 बोलते हैं
21 लगे थे ना, मुझे पता था। सर कैसे ये 10 को ये 40 डायरेक्ट कैसे? मतलब पर रेशियो क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है ना सर ये मैं अरे आज ये करो द if two triangles are similar then साइड स्क्वायर का रेशियो area of triangle PBQ upon area of triangle PCD is equal to PB upon PC का square PB upon PC 1/2 1/2 का square PBQ के एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से एरिया ऑफ PCD आगे विल बी 40। इतना बताओ बेटा, सबको समझ आ गया इतना? यस पहला पार्ट मेरे ख्याल से यही है आपका। गूगल मैंने नेम थोड़ा वो चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ABCD ये समझ पाओगे आप? यस ए बी क्यू का निकाल के माइनस करके उसमें ऐड कर वेरी गुड वेरी गुड। सुनो ये 1 BQ कितना 3, ध्यान से देखो ये 1 ये 3, तो एरिया ऑफ AD होएगा ऑपोजिट हाँ जी सर डीएटी होगा हाँ होगा ये 1 ये 3 ADQ का एक डायरेक्ट बता सकते हो बिना निकाले, मतलब बिना कैलकुलेशन के। 90 वेरी गुड। देखो कैसे BPQ ट्रायंगल BPQ सिमिलर टू ट्रायंगल ADQ, ये समझ आ रहा क्यों? ये तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये बेटा कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉमन, ये छोटी बड़ी ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल, शेप देखना वही बननी ना, कोई बात ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल कुछ देख दो तो किसी अगर ये लाइंस पैरेलल, ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर, तो इनकी साइड्स की रेशियो भी क्या होगी आपस में इक्वल। तो बेटा ये कॉम्बिनेशन को, तो बेटा ये भी कॉम्बिनेशन को आपको समझ आ गया? आपको लेके दिखाना पड़ेगा बेटा, मैंने ये कॉम्बिनेशन को जो लिया हुआ ना दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके ये कॉम्बिनेशन को ये कॉम्बिनेशन को निकाल के दिखाना सिमिलर रेशियो लेके। अब ये कॉम्बिनेशन को बताना बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADQ किसके इक्वल होगा? क्वार्टर तो पहले भी यही हुआ ना हां वन में बहुत बड़ी हाइट उसका ये कॉम्बिनेशन को गिवन है, ये आपने सिमिलर ट्रायंगल से निकाला PQ अपॉन DQ का स्क्वायर भी आएगा, ये बताओ ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बेटा समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। PQ की वैल्यू 1 PQ 3 it will be 1/9 PDQ का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ADQ का एरिया ADQ it will be ये 10 है बेटा 9 into 10 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओगे आप? 120 वेरी गुड बेटा, पूरे का 90 आया तो ये कितना बचा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर वाले ट्रेपेजियम का। ये 80 ये 40 ABCD कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे एक बार चाहिए थोड़ा सा हिंट देखो बेटा, चलो आगे आप सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, एक आधा फंसा होगा